Do you want to know? ओके बच्चा लोग, तो लास्ट टाइम हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और वो सब देखा था। आज हम सबसे पहले कुछ चीजें देखेंगे सॉल्यूशन से रिलेटेड, टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन। ठीक है भाई, हमने पिछली बार क्या देखा था, सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बट अब कुछ चीजें हैं जो सॉल्यूशन के लिए यूज होती है भाई। एक तो सॉलिड और सॉल्वेंट, वो तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था। अब एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, तो बच्चा लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्संट्रेट का मतलब होता है कि अगर सॉल्यूट की मात्रा कम या ज्यादा हो, उसके डिपेंडिंग हम डाइल्यूट या कॉन्संट्रेट की डेफिनेशन बनाते हैं। अब देखो, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बच्चा लोग, हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तब जाके बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम अमाउंट में है तो हम बोलेंगे कि वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बट अगर इफ सॉल्यूशन कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, भाई मान लो कि मैं पानी में शुगर ऐड करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ। भाई एक्चुअली होना क्या चाहिए था, शुगर कम होनी चाहिए थी और उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। बट अगर मान लो मैं उस पर सॉल्यूट मतलब नमक या शुगर ऐड करता ही जाऊँ, करता ही जाऊँ, करता ही जाऊँ, तो मैं बोल दूंगा कि अब वो मेरा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड बन चुका है, यानी कि शुगर बहुत अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, सो डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर एक आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब है, देखो हम अगर पानी में शुगर ऐड कर रहे हैं, उसको हिला रहे हैं, तो पानी शुगर ऐड घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 चम्मच डाला, चलो डिसॉल्व हो गई। लेकिन अब जैसे ही चौथा चम्मच डालोगे शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, शुगर ऐसे ही नीचे पड़ी रहेगी। 5वां, 6वां, 7वां चम्मच डाला, लेकिन अब शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, अब वो ग्लास में या बर्तन में नीचे जाके बैठ जाएगी। तो अब क्या हुआ भाई, वो जो वाटर था ना, उस वाटर की लिमिट आ गई है, शुगर को डिसॉल्व करने की लिमिट आ गई है, और इस लिमिट को हम कहते हैं सैचुरेटेड। मतलब सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है भाई, उसके अंदर की जितनी जगह थी वो भर गई है। जब कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड बन गया है। इफ no more solute can be dissolved, then the solution is called saturated solution। अगर दूसरा कोई भी इतना सा भी ऐड नहीं हो सकता, मतलब डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे कि वो सैचुरेटेड है। और वैसे ही एक होता है अनसैचुरेटेड। भाई सैचुरेटेड मतलब जगह भर जाना, अनसैचुरेटेड जगह अभी भी खाली है, मतलब अभी भी वो डिसॉल्व हो सकता है। भाई जैसे कि पानी में 1 चम्मच शुगर डाली, तो दूसरी चम्मच डालने पे भी डिसॉल्व तो हो ही जाएगा। तो 1 चम्मच डालने के बाद जो कंडीशन हमको मिली, हम बोलेंगे वो हमारी अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन है। ठीक है, इफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आया बच्चा लोग? बहुत ही इजी डेफिनेशन है। फिफ्थ है सुपर सैचुरेटेड। भाई अभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, सुपर सैचुरेटेड का मतलब है भाई हम जब पानी को गर्म करते हैं या कोई भी सॉल्वेंट का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपको पता है कि शुगर ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगी। भाई आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो एक ठंडा पानी लेना और एक गर्म पानी लेना,
और दोनों गिलास में इक्वल इक्वल वॉल्यूम का ग्लास लेना, दोनों में पानी इक्वल लेना, एक को आप नॉर्मल टेम्परेचर रखो मटके का पानी और एक को आप गर्म कर दो, ठीक है। अब दोनों में 5-5 चम्मच शुगर डाल दो। आप देखोगे कि गर्म वाले पानी में ऑलमोस्ट पूरी शुगर डिसॉल्व हो गई है, लेकिन ठंडे वाले पानी में काफ़ी सारी शुगर नीचे बैठी हुई। इसका मतलब गर्म करने के कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। हमने पानी को गर्म किया तो पानी की काबिलियत बढ़ गई डिसॉल्व करने की, इसीलिए और भी शुगर डिसॉल्व हो गई। तो उस समय जहाँ पे हमने गर्म किया और उसकी लिमिट बढ़ गई, उसको हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे? सुपर सैचुरेटेड। तो हम क्या बोलेंगे? ऑन हीटिंग this saturated solution solubility of solute increases। भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने पे उसकी सॉल्युबिलिटी की काबिलियत बढ़ जाती है when no more solute is dissolved after heating, then the solution is called super saturated। बच्चे लोग अब गर्म किया, गर्म करने से और घुल गया, ओके, लेकिन फिर भी एक लिमिट तो होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि दुनिया भर की सारी शुगर डिसॉल्व कर देगा, भाई ज़्यादा डिसॉल्व कर पाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। तो भाई गर्म करने के बाद आफ्टर हीटिंग जब अब और कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब गर्म करने के बाद जब उसकी लिमिट आ जाएगी, उस लिमिट को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, समझ आया? डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट कम होना, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट बहुत सारा होना, सैचुरेटेड मतलब कि और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें डिसॉल्व अभी हो सकता है, अभी जगह खाली है, और सुपर सैचुरेटेड ये गर्म करने के बाद जगह बढ़ गई, उस जगह को भी भर दो। वापस बोल रहा हूँ, गर्म करने के बाद देखो जगह भर गई थी, जगह भर गई थी, बट हमने गर्म किया तो थोड़ी और जगह खाली हो गई, और उस खाली जगह भी जब भर दी जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई अभी यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं हुई है, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें सॉल्यूशन से रिलेटेड पढ़नी है। ठीक है, 5 चीजें हमने देखी। 6th सॉल्युबिलिटी। भाई अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अरे सॉल्युबिलिटी होता क्या है? तो बच्चों देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी लिक्विड की एक कैपेसिटी होती है अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करने की। फिर वो पानी हो, दूध हो, ऑयल हो, कुछ भी, कोई भी लिक्विड हो, हर किसी की कैपेसिटी होती है। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो देखो अब एक चीज और भी है भाई, सपोज करो मैंने 5 बच्चे को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने को बोला। एक बच्चे ने ग्लास में पानी ले लिया, एक बच्चे ने कटोरी में पानी ले लिया, एक बच्चे ने तपेले में ले लिया, एक बच्चे ने कुकर में ले लिया। तो सीधी सी बात है कि हर बर्तन में पानी अलग अलग, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग। अब अगर अमाउंट ऑफ वाटर अलग अलग है तो सीधी सी बात है कि उन सबके अंदर जो हम शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व करेंगे वो भी अलग अलग अमाउंट का होगा। इसका मतलब कि यार हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि एक गिलास पानी, बिकॉज हो सकता है कि आपके घर में ग्लास छोटा हो, किसी और के घर में ग्लास बड़ा हो। इसीलिए साइंटिस्ट ने कैसे डिफाइन कर दिया, द मैक्सिमम अमाउंट of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent। in 100 gram of solvent, भाई आप सॉल्वेंट लो, आप पानी लो, लेकिन वो कितना होना चाहिए? 100 ग्राम।
उसका वजन कितना होना चाहिए 100 ग्राम। अगर इतने पानी में जितनी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर पाओगे उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। फिर वो पानी के लिए होके किसी दूसरे चीज के लिए हो, ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। कैसे देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। बच्चा लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का मतलब है जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ और उस पानी में मैं अगर कुछ भी सॉलिड पार्टिकल डालता हूँ तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या असर होगा। तो बच्चा लोग एक चीज याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, आप ठंडा पानी लो और एक गर्म पानी लो और उसमें 5 चम्मच शुगर डालो। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे गर्म दूध पीते होंगे और गर्मियों के समय में ठंडा दूध भी पीते होंगे, बॉर्नवीटा डाल के, हॉर्लिक्स डाल के, है ना। अब हम जब गर्म दूध में बॉर्नवीटा डालते हैं ना तो बहुत जल्दी वो घुल जाता है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। लेकिन ठंडे दूध में वैसे गट्टे गट्टे रहते हैं, ठंडे दूध में मिक्स हो ही नहीं सक पाता। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर कम था। भाई हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब बॉर्नवीटा क्या है, पाउडर जैसा आता है, यानी सॉलिड हो गया, तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। सॉरी, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोई भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं, चलिए ये हो गया सॉलिड की बात। अब बच्चा लोग अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस पे इसका उल्टा असर होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बच्चा गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बच्चा लोग देखो, आप है ना एक कोल्ड ड्रिंक लेके आना, कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, कुछ भी, उसको है ना बाहर रखे रखना, दुकान से ना तो मस्त चिल्ड होगी। अब उसको बाहर रखे रखना 1 घंटा 2 घंटे, यानी कि वो टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाए। फिर उसको खोलना, उसमें से कोई गैस बचेगी ही नहीं, गैस बचेगी ही नहीं या बहुत कम गैस होगी। भाई तब ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो मस्त गैस ऊपर आती है, ठीक है। लेकिन जब आप गर्म को खोलोगे ना, किसी गर्म कोल्ड ड्रिंक को, तो उसमें से गैस ऊपर नहीं आएगी, बहुत मामूली सी आएगी। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो उसके अंदर गैस डिसॉल्व की गई थी वो उड़ गई। समझ आ रहा है भाई? ये याद रखना, टेम्परेचर का असर सॉल्युबिलिटी पे, सॉलिड इंक्रीज होता है एंड गैस डिक्रीज होता है। अच्छा, अब अगर मैं प्रेशर की बात करूं, भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। बच्चा लोग, प्रेशर मतलब कि ऐसे दबाव, अगर मैं गैस पे या लिक्विड सॉलिड पे दबाव बनाऊं तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी? यस होगी। कैसे होगी वो जरा यहाँ ध्यान से सुनो। ओके, अब देखो, अब बच्चा लोग अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड की बात करूं तो जनरली प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी में खास फर्क नहीं पड़ता। या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, कोई कोई केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और कोई कोई केस में नो इफेक्ट। यस, अब भाई सपोज करो कि भाई मैं एक पानी लेता हूं, पानी में मैंने बहुत सारी शुगर डाल दी है। अब मैं पानी पे प्रेशर लगाता हूं, मैं पानी पे प्रेशर लगाता हूं तो भाई प्रेशर लगाने से पानी के अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन शुगर तो एज इट इज पड़ी रहेगी, शुगर पे कोई फर्क नहीं होगा।
मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली उसमें कोई असर नहीं होता, लेकिन कोई कोई चीजें ऐसी है जो कि डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। इसलिए कोई कोई डिपेंड्स, मतलब वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, ठीक है। जैसी प्रॉपर्टी वैसा उसका रिजल्ट। किसी किसी जगह पे वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, किसी जगह पे बिल्कुल भी असर नहीं होगा। अगर मैं गैस की बात करूं तो बच्चों अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो यस सॉल्युबिलिटी 110% बढ़ेगी। आप जो सोडा पीते हो, सोडा उसमें क्या होता है भाई, पानी के ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, एयर है, पता ना आपने देखा होगा, अगर किसी ने देखा होगा सोडे वाले जो रिक्शा होती है वो उनके पास शीशा कुछ मशीन होती है, वो अपनी कांच की बोतल डालते हैं और ऊपर से कुछ ऐसे ऐसे करते हैं और वो सोडा बन जाता है, पानी का सोडा। भाई एक्चुअली वो मशीन से ना एक सिलेंडर कनेक्टेड होता है, उसमें ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजनेटेड मतलब 2-3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3-4 गैसेस मिक्स होती है। अब जैसे वो डालेंगे उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये जो गैस है ना जो सिलेंडर में है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब जैसे ही उसको निकाल के 10 मिनट बाहर रखो तो 10 मिनट बाद पियो तो आप बोलोगे यार कुछ है ही नहीं, सोडा जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही। क्यों? बिकॉज जब आपने प्रेशर लगाया तो डिसॉल्व हो गई। अब जब जैसे आप उसको बाहर रख दोगे एटमॉस्फेयर में तो उसका प्रेशर कम होने लगेगा, प्रेशर कम होने लगेगा मतलब धीमे धीमे गैस वापस बाहर निकलती जाएगी। इसलिए कहते हैं ना कि कोल्ड ड्रिंक आ रहा है तो ढक्कन बंद करके रखो, ढक्कन अगर ढीला भी बंद हो तो भी गैस निकल जाती है, ठीक है। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल कभी लाओ घर पे और अगर पूरी खत्म ना हो तो मुझे दे देना मतलब अच्छे से ढक्कन टाइट करके उसको फ्रिज के अंदर रखना, ठीक है। और जो मैंने पहले बोला वो भी कर सकते हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बस मैं कोल्ड ड्रिंक, फैंटा, पेप्सी सब पी लेता हूँ, कभी कभी पीता हूँ, बहुत कम पीता हूँ लेकिन पी लेता हूँ। तो कभी घर में आवे एक्स्ट्रा बच जावे तो 7405748467 नंबर तो आप सबके पास है। चलो बच्चा जॉक सपाट, बच्चा लोग यहाँ तक समझ आया सॉल्युबिलिटी क्या है, टेम्परेचर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है, प्रेशर की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कि घटती है, वो हमने देखा। इन शॉर्ट एक शॉर्टकट, एक बहुत ही इजी तरीका कि टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से घुल बोलते ना पानी में घुल जाना, पानी में कौन सी चीज़ ज़्यादा घुलेगी कौन सी चीज़ कम घुलेगी उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। ओके बच्चों, भाई अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 7th नंबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है देखो साइंस के अंदर केमिस्ट्री एक फील्ड है, आप सबने सुन रखा है। केमिस्ट्री के अंदर जब कोई लिक्विड की बारी आती है सॉल्यूशन तो वो कितने अमाउंट में हाजिर है। देखो जनरली हम अगर पानी लेते हैं, पेप्सी वगैरह लेते हैं तो हम बोलते हैं 500 लीटर, 1 लीटर, 200 लीटर, है ना, हम लीटर में बताते हैं। बट केमिस्ट्री के अंदर लीटर में नहीं बताया जाता है, किसी और तरीके से बताया जाता है। सो वो तरीका हमें देखना है और उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन बाय मास, मतलब सॉल्यूशन कितना है वो उसके मास के तरीके से, मास मतलब वजन के तरीके से बताया जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेगा, इसके एक फॉर्मूला है, concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution, mass of solute upon mass of solution। देखो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सिंपली कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं भाई, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने डाला है, कितने सॉल्यूशन में, मतलब आपने एक पानी लिया, उस पानी में आपने थोड़ी सी शुगर ऐड की, तो ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन बन गया। अब पूरे सॉल्यूशन का वजन कितना है और जो आपने शुगर डाली 1 चम्मच 2 चम्मच जो भी डाली उसका वजन कितना है,
हम कंपेयर कर रहे हैं। और इस तरीके से एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग, जनरली केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज में किया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। और परसेंटेज के लिए हमने बचपन से सीखा हुआ है कि 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब एक्चुअली हम ये बताना चाह रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन में कितने परसेंट सॉल्यूट है। भाई इतना सॉल्यूट है, इतना सॉल्यूशन है और उसके अंदर इतना सॉल्यूट है। अब भाई यार अगर मैं एक फोन पे बोलूँ देख भाई मेरे पास इतना है और इतना है, अभी इतना क्या होता है? तो चलो एक और चीज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। सपोज करो आप घर पे नींबू पानी बना रहे हो सिर्फ 5 लोगों के लिए, और आपका फ्रेंड आपको पूछ रहा है कि यार तू बहुत मस्त नींबू पानी बनाता है, बता मैं कैसे बनाऊं। अब आपके फ्रेंड को बनाना है 100 लोगों के लिए, आप उसको क्या बोलोगे? ये भाई मैंने तो देख 5 गिलास पानी लिया था और उसमें 4 चम्मच शुगर डाली थी। तो हो सकता है 5 गिलास पानी का जो मास हो वो अप्रोक्सीमेटली 0.700 ग्राम होगा, मतलब 0.770 kg। और जो शुगर आपने डाली 5 चम्मच, उसका वजन हो जाएगा सपोज कुछ 60 ग्राम ले लेते, ठीक है अभी के लिए। एक काम करते 70 ग्राम लेते हैं, कटिंग में आसानी होगी। सॉल्यूशन का इतना वजन, मतलब जो पानी लिया उसका इतना वजन, बहुत कम हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं ये इंटू 100 करके, तो इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा? 70 इंटू 1000 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। ये 2 0 गया, ये 10 गया। क्या आंसर आ गया? 10,000%। आ सकता है इतना? आ सकता है, कोई गलत नहीं है। 10,000% आ गया। मतलब आज कंपेयर किया जा रहा है कि आपने भाई जो टोटल मास है, एक्चुअली टोटल मास हमने कम लिया है बट चलेगा, ठीक है, थोड़ा पानी आ गया। तो ये बताना चाह रहा है, ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है, देखो 10,000% का मतलब है कि सॉल्यूशन के कंपैरिजन में आपका सॉल्यूट बहुत सारा है। तो भाई इतना सारा सॉल्यूट ऐड किया तो नींबू पानी अच्छा बना। अब भाई अगर मैं उसको बोलूं कि मैंने 10 गिलास पानी में 5 चम्मच शुगर ऐड की, तो वो क्या करेगा? 10 गिलास के हिसाब से 100 गिलास डालेगा, फिर उसके हिसाब से 5 चम्मच। गिलास आपके पास छोटा है, उसके पास बड़ा है, या उसके पास छोटा है, आपके पास बड़ा है। तो ये इस तरीके से हम किसी को बता नहीं सकते, ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई कितने ml का ग्लास था, कितने वगैरह वगैरह, ऐसी फिक्स अमाउंट तो है ही नहीं, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया कि भाई उसको परसेंटेज बता दो कि भाई तू जितना भी सॉल्यूशन बनाना चाहता है उसमें इतना परसेंटेज सॉल्यूट होना चाहिए। सपोज अगर मैं एक तपेली ले रहा हूँ, उस तपेली में मेरे पास सपोज करो कि 50 kg सॉल्यूशन है, मतलब नींबू पानी बनाने के बाद मुझे इतना वजन चाहिए, तो भाई अब सॉल्यूट कितना डालना पड़ेगा? तो मेरे पास परसेंटेज है, 10,000%, इसको मैंने डिवाइड बाय 100 कर दिया, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो भाई इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2 0 गया, ये यहाँ पे आ गया, सो ये हो गया 5000 kg। इसका मतलब अगर मुझे 100 लोगों के लिए बनाना है या इतनी बड़ी चीज में बनाना है तो मुझे इतनी शुगर डालनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? आज अगर मुझे परफेक्ट स्वाद चाहिए, परफेक्ट चीजें चाहिए, तो इसीलिए हम ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन पिक्चर में लेके आए। ये इतना उतना इतना ये सारी चीजें अब हम नहीं करते, ठीक है? बस चलो ये सिर्फ एग्जांपल था। अब एक और तरीका है, एक और तरीका है कंसंट्रेशन देने का। ये कंसंट्रेशन बाय मास था, गलती से मिट गया। और दूसरा तरीका होता है बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कि भाई मैंने कितने लीटर, कितने ml पानी लिया है, शुगर लिया है, वो सब।
फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली मास के बदले वॉल्यूम आ जाएगा बस। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि भाई तू 1 लीटर पानी में 2 ml शुगर डाल या 2 ml नींबू का रस डाल, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम लीटर या तो ml में बताया जा सकता है। सो इनटू 100 कर दिया तो इसको हम बोल देंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये 2 तरीके होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताने।